बस आ रहा हूँ। ज़ारा गए? मुझे नहीं पता। क्या मतलब पता नहीं? वो कहीं तुम्हारे वो अंग्रेज कजन के साथ तो नहीं घूम रही? वो सिर्फ मेरा कजन नहीं, वो सारा का भी कजन है, ठीक है। और अगर क्या हो गया वो दोनों साथ है तो। और वैसे भी आदिल ने उसको सारा समझ के ही उससे दोस्ती की है। मोहब्बत कितना मशकूक कर देती है। जाने क्या क्या सोच लिया था मैंने। अब शाजिया मामी है। मैं किसी की मामी नहीं हूँ। और आप गए नहीं अभी तक? मैं बस ज़ारा को ले जाऊंगा यहाँ से। यहाँ से कोई कहीं नहीं जा रहा। मैं हमेशा सोचती थी कि जब मुझे मेरी अम्मा मिलेंगी ना, मैं उनसे बहुत शिकायत करूंगी, से लड़ूंगी, फिर गुस्सा करूंगी। मेरे बाबा ने भी मुझे कभी प्यार दिया ही नहीं। पहले वो चुप हो जाता है, फिर वो घर जाता है, सोचता है, अगर उसे अपनी गलती नजर आती है तो आके सॉरी कह देता है। तुम तो बहुत अच्छी तरीके से जानती हो इसे। हाँ, तुम जेलस हो रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। जरवा ड्रामे का नेक्स्ट प्रोमो भी बहुत ज़बरदस्त रहा, क्योंकि जनाब यहाँ इसमें हम देखेंगे कि आदिल जब शाजिया के सामने आता है तो उसको कहता है कि मम्मी आप, जिस पर कि शाजिया को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मैं किसी की मामी नहीं हूँ और तुम अभी तक यहाँ पे क्या ढूंढ रही हो, तुम्हें तो वापस चले जाना चाहिए था। जिस पे आदिल कहता है कि मैं ज़ारा को लेकर जाऊँगा, तो शाजिया कहती है कि मेरी बात सुनो, ज़ारा और सारा दोनों मेरी बेटियां हैं और वो यहीं पे रहेंगी, मैं उनमें से किसी को भी नहीं भेज रही। जिस पर कि आदिल मुंह बनाकर रह जाता है और बहुत ही अजीब किस्म का मुंह बनाता है, जिसे देख के शाजिया को कुछ शोभा होता है कि आखिर मसला क्या है आदिल को, क्या आदिल भी सारा से या ज़ारा से शादी करना चाहता है। खैर आगे चल के जब हम देखेंगे कि तो आदिल सारा को कहता है कि सरमद मेरे पास चोरी करने आया था, तो इसकी क्या वजह है। तो सारा कहती है कि जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है, जब वह घर जाता है अकेले में, जब अपने बारे में सोचता है, तो वो आकर सॉरी बोल देता है। जिस पर कि आदिल कहता है कि तुम्हें तो बहुत ज़्यादा उसके बारे में मालूमात है, तो कहीं तुम उससे मोहब्बत तो नहीं करती। जिस पर कि सारा कहती है कि आपको तो बस मौका मिलना चाहिए मुझे तंग करने का। फिर हम देखेंगे कि आदिल को जब मज़र कहता है कि मज़र मैंने तुम्हें भेजा था कि तुम जाओ सारा के साथ और वहाँ पर जाके पता करो कि वो उसकी दोस्त कौन है और वो अभी तक वापस क्यों नहीं आई। मैंने तुम्हें उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेने का कहा था, लेकिन तुम तो खुद वहाँ पर जाकर बैठ गया, हर वजह क्या है। जिस पर कि आदिल बहाने बनाता है कि जी हम आ रहे हैं, बस कुछ टाइम और लग जाएगा। तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की बातें करता है। तो मज़र को अब यहाँ पर शक होने लगता है। मज़र सोचता है कि मेरे ख्याल से मुझे खुद हैदराबाद जाना चाहिए। जब मज़र खुद हैदराबाद आएगा तो फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर तो सीन ही कुछ और है। यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा चेहरे उसके सामने बेनकाब हो जाएंगे। यहाँ पर तो वो दोनों बेटियों को सामने देखेगा, उसे तो हैरत होगी कि इसमें से ज़ारा कौन है और सारा कौन है। फिर हम देखेंगे कि शाजिया से भी उसका आमना सामना होगा और शाजिया के वालिद से भी। अब उनको ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हैरत में डाल देंगी, क्योंकि शाजिया मज़र को देख के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगी और मज़र शाजिया को देख के अपनी गलती पे पछताएगा। वो सोचेगा कि मैंने इसके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है। लेकिन जनाब फिर ये सब आपस में गिले शिकवे करेंगे तो मोस्ट प्रॉबली मसला हल हो जाए। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड देखने के साथ ही तो हमें ये सब कुछ पता चलेगा। तो आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड में कुछ ऐसा ही होने जा रहा है कि या घर वाले ज़ारा और आदिल की शादी करेंगे, ये सारा और आदिल की शादी करेंगे, कि शाजिया इन रिश्तों के लिए मान जाएगी। ये सब देखने के लिए हमारे साथ रहिए। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत शुक्रिया।